नए साल पर, नए साल में भारत को धमाके से हिलाने की साजिश, लेकिन गोदी मीडिया चुप। प्रशासन ने विस्फोटक, खतरनाक विस्फोटक जिससे देश दहल सकता था, राजस्थान पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन पूरी मीडिया खामोश। हजरात, बड़ी बात बता रहा हूं, कोई मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। जो कोई नहीं दिखाएगा, यह अंधभक्तों का बाप आपको दिखाएगा। नेशनल प्राइम टाइम में आपको बताऊंगा 2026 के न्यू ईयर के पहले दिन, पहली नेशनल प्राइम टाइम में सबसे बड़ा खुलासा। लेकिन आप देखेंगे कि तमाम मीडिया खामोश हैं। यह रहा वीडियो। दोस्तों, नए साल से पहले राजस्थान में 150 किलो विस्फोटक जब्त। 150 किलो विस्फोटक से देश में क्या क्या हो सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। न्यूज 24 का सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप अंजना ओम मोदी को, चीथड़ा त्रिपाठी को और जितने भी हिंदूवादी आतंकवादी एंकर्स हैं, सबको खामोश देखेंगे। राजस्थान के टोंक में 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पकड़ा गया है। 2 व्यक्ति, सुरेंद्र, बाप का नाम भंवरलाल और दूसरा सुरेंद्र मोची, जी हां, 2 गिरफ्तार हुए हैं। यूरिया खाद के कट्टों में छुपाकर विस्फोटक कार से सप्लाई किया जा रहा था। यही नहीं, पुलिस ने कार से डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज और वायर भी बरामद किए हैं। ना कोई मीडिया दिखा रहा है, ना कोई अखबार छाप रहा है, ना कोई एंकर इस पर सवाल कर रहा है, ना कोई भड़वा ग्रुप खड़ा होकर अरे सनातन को बचाना है, अरे ये आतंकवादी हैं, मुल्ले आतंकवादी हैं, ये जो चीखते हैं, वो तमाम भांड ग्रुप खामोश है, अपनी अपनी गुफाओं में घुस गया है, नियोग कर रहा होगा। लेकिन यहां आप देखिए कि भारत मां की फिक्र अब किसी को नहीं है। कोई अखबार नहीं छाप रहा है कि देश में इतना बड़ा कांड करने की साजिश कौन कर रहा था। अब शांति क्यों है? शांति इसलिए है क्योंकि ये उन वालों की, बहुसंख्यक समाज की अंदर की बात है। उनके चचा और चचा का बेटा निकला है। दोस्तों, एक सुरेंद्र मोची और दूसरे का नाम सुरेंद्र है, दोनों का नाम सुरेंद्र है। अब कोई नहीं पूछता है भारत, अब कोई नहीं पूछेगा कि पूछता है भारत, अब नहीं पूछेगा कोई भी, क्योंकि ये हिंदू हैं। साजिश रच रहे थे, दिल्ली को दहलाना था, हैदराबाद को दहलाना था, मुंबई को दहलाना था। ये कोई नहीं पूछेगा। ये हाथ हिला हिलाकर और पता नहीं क्या क्या हिला हिलाकर जो सवाल पूछते हैं, चीथड़ा त्रिपाठी होंठों को चढ़ाकर, अपने आप को सिंगल बता बताकर अब तक फ्रॉड कर रही थी, सवाल कर रही थी, अब नहीं कहेगी कि ये कौन थे। ऐसे ही जितने एंकर को देखेंगे आप, हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये उनके घर का जो निकला है, 2 हिंदू आतंकवादी जो गिरफ्तार हुए हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा है। ये कहां है एंकर्स? मेरा गू खा लो आकर। तुम लोगों से सच्चा तो मेरा गू है भैया, जेन्युइन, एकदम 100% प्योर। तुम्हारी तो रूह भी दोगली है। तुम्हारी रूह और मेरा गू अच्छा निकलेगा। भाग थारी बहन। हजरात सोचिए, हिंदू संगठन कहता है सरकार हमें बनानी है, करनी सेना कहती है सरकार हमें बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी सरकार बनानी है, चाहे दिल्ली में धमाका करना पड़े, बम कांड करना पड़े। तो ये जो राजस्थान में करनी सेना है, क्योंकि राजस्थान से बरामद हुआ है, तो क्या करनी सेना का कोई कनेक्शन है? लेकिन हमारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां, एटीएस हैं, हमारी खुफिया एजेंसियां इस पर नहीं बोल रही हैं, क्योंकि ये उनके अंदर की बात है ना भाई, समझ नहीं रहे आप। वरना अभी 4 दिन 5 दिन पहले करनी सेना ने कहा था। सुनील भाई ने आज हरदा, हृदय नगरी हरदा में जो अंजन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से, हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते, वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाड़ में जाए वो युवा और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे। बम कांड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जनता जाए भाड़ में, महिलाएं जाए भाड़ में। अब इस बयान के बाद राजस्थान से ही कार के अंदर इतना खतरनाक विस्फोटक बरामद हुआ। हिंदू भाइयों, ओ बोलो, यहां कुछ फंस गया है क्या? लगता तो एंकरों को देखकर यही है जो हिंदूवादी एंकर हैं। और उधर गिरफ्तारी छोड़ो भैया, अभी कल ही नरसिंह लैंड सरस्वती ने कहा था
कि हिंदुओं को विस्फोटक बनना होगा, आत्मघाती बनना होगा। हमें बजरंग फजरंग दजरंग दल नहीं चाहिए, हमें अब आईएसआईएस जैसा। सुनना चाहते हैं? सुनिए। ये और हिंदुओं को बजरंग दल, फजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा आईएसआईएस है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली आईएसआईएस जैसी होनी चाहिए। अपने धर्म के लिए इस तरह का काम करें, तभी हिंदू बच सकेगा, वरना आईएस है। सुना? और इधर न्यू ईयर 31 तारीख को राजस्थान से हिंदुओं की गाड़ी से 150 किलो विस्फोटक बरामद हो गया। तो यह कौन सा संगठन क्या कर रहा है हमें बताने की जरूरत नहीं है। देश में हथियार कौन से धर्म के लोग बांट रहे हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है। यह खबर मीडिया से गायब क्यों की जा रही है? अरे अब इसको उल्टा कर दो। अगर यही 2 हिंदुओं की जगह 2 मुसलमान होते, हर हिंदू इतना चीखता कि ऊपर से जोर लगाता, नीचे से चिरक रहा होता। कह रहा देखो 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 मुल्ला देखो जाओ, देख 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 तेरे घर वाले ऐसे होते हैं तेरे। अब ये उनके घर वाले लिखने हैं ना, इसलिए यहां पे सब शांति शांति है। दोगले दोगले, ओ दोगलो तुम्हारी जात ये है, दोगलो ये है दोगले। हिंदू संगठन खुलेआम हथियार बांट रहे हैं। और सुनिए, पिंकी चौधरी ने हथियार बांटे थे और दुनिया को लगा, भारतवासियों को लगा अरे नहीं यार ये तो ज्यादा हो गया। हमारे हिंदुओं को भी एहसास हो गया भाई ये तो बहुत हराई बना है भाई। ऐसे तो हमारे हिंदू जो सीधे साधे जो नौजवान हैं बेरोजगार, वो तो इसके चंगुल में फंस जाएंगे। अब ये सोच ही रहे थे हम लोग कितने चूरन हैं, हम सोच रहे थे कि अरे कार्रवाई होगी। लेकिन हमें क्या पता भाई साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस के कंधे पर बैठकर पिंकी चौधरी कान में मूत रहा है। शासन प्रशासन को धमकी दे रहा, चुनौती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कितनी भी एफआईआर करो। और चिमगांडू ये कह रहा है कि हमें एनडीटीवी से पता चला कि हमारी वीडियो बांग्लादेश में भी देखी जा रही है और उनको पता चल गया है कि हिंदू अब शांत नहीं बैठेगा, हिंदू ने हथियार उठा लिया है। देखिए, बयान इल्लीगल, बयान गैर कानूनी, काम गैर कानूनी। उत्तर प्रदेश का प्रशासन फिर भी इस आदमी को पकड़ नहीं पाया। उसको पहले से पता है कि देखिए, डायरेक्ट जब अमित शाह का लिंक होगा, डायरेक्ट जब अमित शाह इनको आदेश देंगे कि हाँ आज ये कर दो, आज कल वो कर दो, तो जाहिर सी बात है इन्हें काहे का डर होगा। प्रशासन तो जेब में रहेगा। ये तो खुल्लम खुल्ला चलते हुए किसी को भी गोली मार देंगे और प्रशासन इनको ही कह रहे सर 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 इधर से निकलिए, आई अरे मार दीजिए मारिए, हाँ चलिए। क्योंकि पिंकी चौधरी की जो हरकतें हैं उससे यही लग रहा है कि शासन प्रशासन के संरक्षण में है ये। बयान सुनना चाहते हैं आप? किस तरह से ये प्रशासन को ही उंगली कर रहा है कि तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कितनी भी एफआईआर हो जाए हमें कोई और हमने जो किया सही किया। इसे कहते हैं संविधान का अपमान, इसे कहते हैं कानून पर मूतना। ये है। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से बताना चाहता हूं, जो हम चाहते थे वो हमने करके दिखा दिया। क्योंकि जिस प्रकार पूरे देश में हिंदू को इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि हिंदू जो असहाय है और बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। कल मैं टीवी पर देख रहा था और मुझे अच्छा लगा कि एनडीटीवी ये कह रहा है कि बांग्लादेश में भी हमारे वाली वीडियो देखी जा रही है। तो बांग्लादेशी इन भेड़ियों को, इन जिहादियों को, आतंकवादियों को ये तो पता लग गया है कि हिंदू अब हथियार उठाने के लिए तैयार हो गया है। हम हटेंगे नहीं, कितने ही मुकदमे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, परेशानी कोई नहीं है। लेकिन हर कटमुल्ला को यह जरूर बता देंगे कि हिंदू अब मरेगा नहीं, कटेगा नहीं। अब जो भी होना था बहुत अच्छा हुआ है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में यह जानकारी हो गई है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी कटमुल्ले ये सोच रहे हैं कि हिंदू को जहां चाहे मार देंगे, हम नहीं मरने देंगे। और यह मैसेज पूरे विश्व में। हजरत मोहतरम, आप हाल देखिए, काहे का न्यू ईयर? हमारे यहां मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, अबे सांस हम ले नहीं पा रहे। रेखा गुप्ता AQI को IQ बता रही। आप देखो ना यार, मैं बोल देता हूं हैप्पी न्यू ईयर मोदी जी, हैप्पी न्यू ईयर। सरकारी दिल्ली के टीचर बच्चों को पढ़ाने की जगह कुत्ते गिन रहे हैं। बात नहीं सॉरी, हैप्पी न्यू ईयर मोदी जी। साफ हवा छोड़िए, साफ पानी नहीं, 10 लोग मध्य प्रदेश में मारे गए। अब वहां के कैलाश विजयवर्गीय हैं, उन्होंने कहा अरे इलाज फ्री होगा। अरे जो मर गए, पहली बात उनकी तुम्हें मरने का जरा सा दुख नहीं, ऊपर से तुम्हारी अकड़। इनको भाई मैं कहता हूं यार, इनको ऊपर वाले से डर भी नहीं लगता। घमंड देखो आप, फ्री में इलाज होगा। अच्छा फ्री में इलाज होगा। अस्पताल जो लोग पहुंचे उन्होंने बताया कि काउंटर पे तो हमसे 50-50 हजार रुपए मांगेंगे।
देखिए प्रशासन ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता दो। 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी मेरे को। आपके भी भर्ती था कोई? अच्छा, साथ में ही थे, वहाँ भी थे, छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। कह रहे थे कि इलाज चलेगा अभी आपका लंबा, और जब सरकार ने की फ्री इलाज होगा तो उन्होंने छुट्टी भी कर दी, जांच वाच कुछ भी नहीं करी, बोला था कि खून की बॉटल और चढ़ेगी, जांच होएगा। तो अभी ठीक है, तबियत कैसी? अभी छुट्टी कर दी, आएगा छुट्टी घर पे? छुट्टी कर दी अध्यक्ष महोदय। अच्छा, छुट्टी कर दी। और अभी एक भैया और मिले थे, वो भी यही बोल रहे थे, 15 दिन से बोला हम लोग पैसे उधार लेके करवाया था हमने इलाज। पर वो बोले पानी हालत खराब है यहाँ की, बहुत ज्यादा और वहाँ से उनको भगा देते हैं। भैया 1 साल 2 साल पहले से इन्होंने आवेदन दे रखा है, पानी से कोई यहाँ पे निकालना। अब इसके बाद ये क्लियर हुआ कि हाँ, कुछ लोगों से मतलब पैसे तो मांगे गए हैं और कईयों से पैसे ले लिए गए। अब शासन प्रशासन ने तिगड़मबाजी करी और कहा गया कि नहीं, रिफंड कर दिया जाएगा। नेताओं ने कहा रिफंड हो जाएगा और कई जगह कह दिया रिफंड हो गया। अब भाई एनडीटीवी के पत्रकार ने, एक अदानी का पत्रकार है, लेकिन अदानी का पत्रकार सवाल कर रहा था नॉर्मल कि जी 10 लोग मारे गए, इस पर आप क्या कहेंगे, और रिफंड वापस नहीं आया, मैं होके आया हूं, देख के आया हूं। तो कैलाश विजयवर्गीय जो आसमान पर हैं इस वक्त, जमीन पर नहीं है भाई, अगले की भाषा देखिए। मैं कह रहा हूं कौन सी बड़ी बात, जब एएनआई चैनल को योगी आदित्यनाथ चुटिया बोल दे, वीडियो वायरल हुआ था, तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय तो माननीय है, उन्होंने घंटा शब्द इस्तेमाल कर लिया, घंटा गए हो तुम, फालतू के सवाल। भाई जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता से आम जनता के मारे जाने पर सवाल करोगे तो उसे फालतू ही ना लगेगा। अरे तुम ये बात करो कि बार में रशियन कब नचाई जाएगी, आप ये बात करो रैली में शराब कौन सी बांटनी है, आप ये बात करो कि कितने हजार रुपए में कितने वोट खरीदने हैं, तो आगे नेता खुद बात करे। और ऊपर से अदानी का पत्रकार, अदानी का चैनल एनडीटीवी, वो जाकर भाई साहब सवाल कर रहा है। कैलाश विजयवर्गीय को बुरा लग गया। अगर चैनल को कुछ कहते, विजयवर्गीय अगर चैनल को कुछ कहते तो अदानी का पत्रकार शायद उसकी पत्रकारिता नहीं जागती, लेकिन डायरेक्ट बदतमीजी पत्रकार से कर दी, तो पत्रकार की पत्रकारिता जो मरी हुई थी, अदानी के नीचे दबी हुई थी, जाग गई। और फिर पत्रकार ने जो पत्रकारिता की है उसे पत्रकारिता कहते हैं और उसे हम सलाम करते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? तो घंटा बोलेंगे मुझे, तो क्या करेंगे? मैं 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल, क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। हजरात आपने देखा, ओहो मजा ही आ गया। इसे कहते हैं पत्रकारिता। यह भी तब जागी है जब डायरेक्ट बंदे को हिट हुई है। एनडीटीवी को का ही हिट होगा भाई। और यहां से अब मुझे नई चिंता जागी है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके इस पत्रकार की जिंदगी सलामत रखे। ऊपर वाले ईश्वर से हमें दुआ करता हूं, परमात्मा से, भगवान से सब दुआ कीजिए कि एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं ये जिंदा सही सलामत रहें और नौकरी पर बहाल रहें। मेरा दिल कह रहा है इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरा दिल कह रहा है कि इनकी जितनी भी ईएमआई चल रही होंगी सब रद्द कर दी जाएंगी। मेरा दिल कह रहा है कि अब इनका सांस लेना भी मुश्किल कर दिया जाएगा। अरे भाई कैलाश विजयवर्गीय वो नेता हैं जो आज भी ऊपर बैठते हैं, जनता जमीन पे बैठती है। बैठो बस सालों, नीचे बैठो। मर गया तुम्हारा, मरा होगा कोई भी, नीचे बैठो बस। हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय हैं भाई। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जनता। अरे यार क्या न्यू ईयर आया है। पीड़िता को राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक सड़क पर घिसना पड़ा, लाठी खानी पड़ी, और के समर्थन में मोदी की बहन सड़क पर आई। और कितना हैप्पी न्यू ईयर लोगे। आ आ आ आ